मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वो अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान ना होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख ना देने पाएंगे जैसा कि वे पहले करते थे। अब ये प्रॉफिटिक वर्ड जिस पर मैंने कल खत्म किया था। अभी शहर बना नहीं, अभी स्थान नियुक्त नहीं हुआ। वो मकान की बात नहीं कर रहा, खुदा स्थान की बात कर रहा है ना। देखिए, दाऊद मकान की बात कर, दाऊद घर की बात कर रहा, खुदा ने घर नहीं बोला, खुदा ने स्थान बोला, अ बिगर प्लेस। और लिखा है वो स्थिर की जाएगी, स्थान को मैं ठहराऊंगा, आई विल फिक्स अ प्लेस, ठहरा दूंगा। जब याकूब अपने घर से भागा मामा के यहाँ जाने के लिए, लाबान के लिए, तो रास्ते में सो गया, और रास्ते में पत्थर का तकिया बना के सो गया, और उसको दर्शन मिला और उसने देखा स्वर्गदूत आ जा रहे। सुबह उठा, बोला यहाँ तो खुदा है, ऐन जंगल में। और उसने खुदा से वाचा बांधी कि अगर मैं सुरक्षित आ गया तो यहां तेरे लिए कुछ बड़ा एस्टैब्लिशमेंट बनाऊं। गॉड इज हियर। झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा से बात की और कहा यहां परमेश्वर है, जरा जूते उतार ले अपने, मैं स्थान ठहराऊंगा। सुनिए, परमेश्वर अपने लिए पवित्र स्थानों को ठहराता है इस दुनिया। और लिखा है ठहराऊंगा, स्थिर करूंगा। उसको कोई हिला नहीं सकता। जिसको खुदा ने स्थिर कर दिया उसको कोई हिला सकता। प्लेस के लिए बोल रहा हूं, स्थिर करूंगा, ठहराऊंगा, स्थिर करूंगा, अपने ही स्थान में रहेगा, उसका आप शिफ्ट नहीं कर सकते। आजकल बहुत सारे शहर हैं जो 100-200 साल पुराने राजा रजवाड़ों के समय के शहर हैं। ओल्ड शहर कहीं रह गया, नया अब नहीं, उस शहर के अगल बगल में नया शहर बन गया। ओल्ड शहर में आजकल आप सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं। कई जगह तो वो हेरिटेज की प्लेस होगी। परमेश्वर कहता है वैसा नहीं होगा इसके साथ, ये अपनी जगह पर रहेगी। आज भी यरूशलेम के आसपास बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बस्तियां बना रहे हैं, और वेस्ट बैंक में तो एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर इजराइल और विश्व के लोगों के बीच में असहमति भी। इजराइल बोलता हम बनाएंगे, दूसरे लोग बोलते हम नहीं बनाने देंगे। तो विस्तार तो है, क्योंकि बहुत आबादी आ रही, तो विस्तार तो, लेकिन मंदिर तो वही है ना। यरूशलेम का मंदिर तो वही तो सेंटर है ना, उसको हिलने नहीं दूंगा, क्योंकि जो जगह हम तय कर रहे हैं वो जगह रहेगी। परमेश्वर का शहर और दाऊद का भवन दोनों मिलकर एक ऐसी जगह बनेगी जो विश्व के इतिहास के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जगह। लिखा है, और कभी चलायमान नहीं होगी, आज यहां ले जाएं आज वहां ले जाएं, ऐसा नहीं होगा। हमारे हिंदुस्तान में 2 राजधानियां हैं J&K की, है ना। ठंड में वो जम्मू में चलाते हैं अपना सरकारी कामकाज, और गर्मी में श्रीनगर में चलायमान है, इधर से उधर, उधर से इधर, पूरे ऑफिस से शिफ्ट होते। परमेश्वर कह रहा है ऐसा नहीं होगा, ये स्थिर रहेगी, कभी चलायमान ना होगी कि इसको उठा के वहां ले जाएं, उसको उठा के वहां ले जाएं, और कुटिल लोग उसे फिर दुख देने ना पाएंगे। देखिए, परमेश्वर उसको कहां से दे रहा, अभी शहर बना नहीं है ना, शहर को परमेश्वर ने चुना नहीं, अलग नहीं किया, वो एक आम जगह के समान है। अब खुदा कह रहा है ये मेरी जगह हो, तो कुटिल लोग कहां से आए? जब तक शहर ठहराया ही नहीं गया तो कुटिल कहां से आए? अब भविष्यवाणी आ गई। परमेश्वर कह रहा है कुटिल लोग उसे फिर दुख ना देने पाए, मतलब एक पीरियड आएगा जब कुटिल लोग उसे दुख देंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का नगर। और लिखा है जैसा कि वे पहले करते थे, जो इतिहास में करते रहे, अब वो उसको दुख नहीं देंगे। यहां मैं नई यरूशलेम की ओर आपका इशारा कर रहा हूं, जो स्वर्ग से तैयार होकर आ रहा है, जिसमें हम रहेंगे। मैं उस यरूशलेम की बात कर रहा हूं जहाँ यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और 1000 साल का राज्य यरूशलेम से संचालित करेंगे। उससे पहले आज जो यरूशलेम में जो हम तरह तरह के आंदोलन और तरह तरह की गड़बड़ियाँ देखते हैं, वो हम न देख पाएंगे। आज भी यरूशलेम का मंदिर बना हुआ नहीं है, वो टूटा फूटा हुआ है। आज भी उसके कोई अंश नहीं है, कोई सही लोकेशन किसी को नहीं मालूम है।
होली ऑफ द होलीज कहाँ है, कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता है। आज भी जो मंदिर है वो मंदिर है या सिटी ऑफ डेविड में है जो वहां से 1.5 किलोमीटर दूर है, किसी को नहीं मालूम। पर परमेश्वर ने कहा वो स्थिर रहेगा। और मंदिर फिर बनेगा, और लिखा अन्य जातियों को 3.5 साल तक रौंदने का अवसर मिलेगा। मतलब रौंदने का अवसर मिलेगा मतलब उन भागों में जो मनुष्य को दिए गए वे रौंदा रांदी करेंगे, लेकिन पवित्र स्थान उनको मिलेगा ही नहीं। भाई जो यरूशलेम के मंदिर को पांव से रौंदेगा 3.5 साल तक, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, एक छत्र उसका राज, वो पवित्र होली ऑफ द होलीज को क्यों छोड़ेगा? लेकिन होली ऑफ द होलीज मिलेगा ही नहीं ना उसको। मिलेगा तो ही तो छूओगे ना। असली नक्शा खुदा के पास। वाचा का संदूक कहां गया किसी को नहीं मालूम। मंदिर टूट गया, यीशु मसीह ने कहा ऐसा टूटेगा कि पत्थर पर पत्थर भी नहीं बचा। आज जिसको वेस्टर्न वॉल बोलते हैं, जिस पर बहुत सारे यहूदी जाकर रोते हैं, वो मंदिर का भाग नहीं है, पेरीमीटर है, वो बाहर का भाग है। वेस्ट ऑफ द टेम्पल में जो वॉल थी शहरपनाह टाइप की, वो वॉल है, मंदिर नहीं। मंदिर नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना मंदिर के तो पत्थर पर पत्थर भी नहीं बचेगा। तो जब पत्थर पर पत्थर नहीं बचेगा तो कहां से ढूंढोगे उसको, कहां से आइडेंटिफाई करो? समझ रहे हो? परमेश्वर ने अपने नियुक्त स्थानों को अपने लिए अलग करके रखा और मनुष्य को ऐसा कर रखा कि जब तक वो खुदा की ओर ना देखे वो सही और सही जगह को ढूंढ ही नहीं पाए। वरन उस समय से भी जब से मैंने अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायी ठहराया था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। तू मेरा घर बना, मैं तेरा घर बना। जब भाइयों ने फिरौन की बात नहीं सुनी और मूसा पैदा हुआ, उस समय में उसने बच्चों को नहीं मारा भाइयों, और फिरौन ने पूछा तुम ऐसा क्यों करते? तो उन्होंने कहा देखो ये स्त्रियां बहुत फुर्तीली हैं, इनको धाइयां लगती नहीं, इनकी डिलीवरी खुद हो जाती है और ये खुद अपने बच्चे लेके चली जाती है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। लिखा है चूंकि धाइयों ने फिरौन का भय नहीं मांगा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर ने उनके घर बसाए। हमारा तो घर उजड़े हुए लोग हैं ना, हम तो अदन से निकाले हुए लोग हैं, हमारे पास घर का है। जिसको आप घर मकान कह रहे हो ये कोई घर नहीं है, सब जलाया जाएगा। आप चाहे अट्टालिका बना लो चाहे झोपड़ी बना लो, जलनी सब है, क्योंकि पृथ्वी और उसके सब काम जल जाएंगे, पतरस ने बोला। तो हमारा घर तो है ही नहीं ना, हमारे घर से तो हम निकाले हुए हैं ना, तो घर वापस कब जाएंगे? जब तक नए यरूशलेम में नहीं पहुंचेंगे, जब तक 1000 साल तक यीशु मसीह के साथ राज नहीं करेंगे, और जब तक अदन जैसा वातावरण नहीं होगा, तब तक हम अपने घर थोड़ी लौटेंगे। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे संभालूंगा, दाऊद से कह रहा है, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी कहता है कि यहोवा का तेरा घर बनाए रखे, विश्राम भी दूंगा और घर भी बनाए। मतलब दाऊद को एक प्लेजेंट लाइफ का प्रॉमिस खुदा कर, तेरा जीवन खुशनुमा रहेगा, लड़ाइयाँ ज़्यादा करनी नहीं पड़ेंगी। हालांकि उसके जीवन में उथल पुथल आई, बाद में हम देखेंगे क्यों आई, लेकिन यहां परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे पीसफुल लाइफ दूंगा और तेरे घर को बसाए रखूं। उस समय में घर को बसाए रखने का बड़ा मीनिंग होता था। जब शत्रु जीत के ले जाता था तो रानियां वानियां सबको ले जाता, अपनी रखेले बना लेता था, मार डालता था, जो करता था। घर का बनाए रखना उस समय में बहुत मुश्किल। आज महल है, आज महल में कई लोग हैं, कल दूसरे दिन का क्या होगा, शत्रु आएगा, आपका घर रहेगा नहीं रहेगा, आप मर जाएंगे, आपके सब लोग उजड़ जाएंगे और आपके महलों में दूसरे आके रहेंगे, आपका घर बसा नहीं रहेगा। खुदा कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता तेरे से। आज का विषय है, परमेश्वर कह रहा मैं तुझे एक ऐसी जगह दूंगा जो स्थिर होगी, मजबूत होगी, चलायमान नहीं होगी, और परमेश्वर उसमें तुझे आश्रय देगा। यरूशलेम इतिहास का ऐसा शहर है जिसको न ढंग से जीने को मिलता न मरने को मिलता। जब से यीशु मसीह के द्वारा
परमेश्वर के द्वारा दाऊद के समय में ये यरूशलेम बसाया गया। ये बिगिनिंग ऑफ जेरूशलेम कह सकते हैं। परमेश्वर यहां अपना हाथ डाल रहा है। यहां से जोड़ लीजिए इसका इतिहास, अर्थात यीशु मसीह से लगभग 1000 साल पहले राजाओं का पीरियड। मूसा 1450 बीसी के लगभग हुए, 1200-1100 बीसी तक न्यायी रहे, उसके बाद राजा है। राजाओं के कालांतर में दाऊद राजा बने। तो ये समझ लीजिए 1000 या 1100 बीसी के आसपास की बात। तब ये शहर बच रहा, आज तक नहीं मरा। दुनिया में अनेक शहर आए, खत्म हो, और दुनिया अलग अलग रीति से बढ़ती। जो शहरों पुराने से पुराने शहरों का तो इतिहास हमारे पास है, वो 500-700 साल पुराना। ये लगभग 3000 साल पुराना शहर आज भी वही है। वो मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था, वो उसका हॉलमार्क है। शहर कितना भी फैल जाए, किधर भी चला जाए, लेकिन वो मंदिर उसका सेंट्रल प्लेस है। खुदा उसको फिर से बसाए। हमें नहीं मालूम मंदिर का, और हमें नहीं मालूम कब मंदिर फिर से बनेगा। आज की तारीख में तो नहीं, लेकिन फिर बनेगा। क्योंकि वचन कहता है कि उस मंदिर के कंगूरे पर ही शैतान एक मूर्ति को खड़ा करेगा, प्रतिमा को, उजाड़ने वाली वस्तु को खड़ा करेगा। मतलब मंदिर तो बनेगा ना, तभी तो खड़ा करेगा। हो सकता है कि 7 साल की संधि में या उससे पहले यहूदियों का ऐसा अवसर मिले कि उनसे कहा जाए कि आप अपना मंदिर बना लो। जैसा यीशु मसीह के आने के लगभग 50 साल से अधिक पहले सीनियर हेरोदेस को यह अवसर मिला कि वो मंदिर को फिर से बनाए। ऐसा फिर से हो सकता है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि आज भी नए मंदिर के निर्माण के लिए इजरायलियों की इतनी तैयारी है, पत्थर वत्थर सब तैयार कर रखे। अगर उनको मौका मिले तो दिनों के अंदर वो पूरा मंदिर खड़ा कर, प्लान बना के रखा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग बोलते हैं, और बोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी उसमें। मतलब यहूदियों की हसरत है कि जैसा मौका मिले वैसे मंदिर बना। परमेश्वर ने एक नगर को स्थापित कर दिया। परमेश्वर उस नगर से प्यार करता। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, विजय प्रवेश करते हैं, तो उसे देख के रोने लगता। क्यों? हे यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखती, वैसे तुझे संभालो। तूने ना चाहा, जो मैंने चाहा वो तूने नहीं चाहा। क्या करते थे यीशु? जाते थे, प्रचार करते थे, बीमारों को चंगा करते थे, स्वर्ग के राज की बातें बताते थे, उद्धार का मार्ग बताते थे, मन फिराव का संदेश देते थे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ गया है, राज्य में प्रवेश करना शुरू करो। जिसका इंतजार कर रहे थे वो अब तुम्हें मुहैया हो गया, अब जल्दी से प्रवेश करो। नहीं माना लोग, उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार हो। इससे पहले कि यरूशलेम यीशु मसीह के लिए न्याय करता और यहूदी अपनी धर्म सभा में कहते ये मृत्युदंड के योग्य है, उससे पहले यीशु ने यरूशलेम के लिए रोते हुए कहा, अब से तू उजाड़ छोड़ा जाता, और जब तक तू ये फिर ना कहे कि धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तू बहाल नहीं होगा। वो दिन का इंतजार है। धन्य हमारा प्रभु आ रहा। यरूशलेम किसके लिए रुका? यीशु के आने के लिए। रोमियो 8 में सारी सृष्टि कहरती है, पूरा नेचर रुका हुआ। किसके लिए? यीशु मसीह के आने, परमेश्वर के पुत्रों का आने का इंतजार करते, मसीह और उसके दूतों के आने का, मसीह और उसके लोगों का आने का, हमारे और आपके लौटने का इंतजार करते। एवरीबडी इज वेटिंग। यरूशलेम नगर भी अपने त्राता के लिए रुका हुआ, कब वो आएगा और कब उसको धरने का। परमेश्वर कहता मैं एक जगह बनाऊंगा, हिलने नहीं दूंगा। दाऊद, जो तू नगर बसा रहा है या जो तू जगह बना रहा है, और जहां मैं जिस नगर को स्थिर कर रहा हूं, वो नाम स्वर्ग तक चलेगा। नया यरूशलेम क्यों बोला? कुछ और नाम रख देते ना। जो मेरे और आपके लिए सज धज के स्वर्ग से उतरेगा, उसको नया यरूशलेम का, क्योंकि परमेश्वर के जेहन में यरूशलेम बैठा हूं।
और परमेश्वर सब कुछ अपनी महिमा के लिए तैयार करना। यरूशलेम अटल रहे, हिल नहीं सकता। और इस तरह की प्रार्थना और यरूशलेम की पुनर्स्थापना की प्रार्थना परमेश्वर के सामने मुझे और आपको करना है कि परमेश्वर का ये नगर बसा है। जकरिया उसका 12वां अध्याय 6वां वचन, सेकेंड लास्ट बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, जकरिया की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 6वां वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जकरिया 12:6। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसे लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालें। वो समय होगा जब एक आग की तरह परमेश्वर के लोग होंगे। एंड ऑफ द वॉर ऑफ आर्मेगेडोन। लोग ऐसे भस्म होंगे जैसे परमेश्वर के पवित्र लोग सम्मान पाएंगे और दुष्ट सब भस्म किए जाएंगे। और परमेश्वर का वचन क्या था? और यरूशलेम वहां बसी है, वहीं बसी रहेगी, यरूशलेम में ही। इस वचन को अगर आप खोल के नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। निकाल लीजिए प्लीज। जकरिया 12:6। देखिए वो क्या बोल रहा है, बाइबल का लैंग्वेज सुने। और यरूशलेम जहां अब बसी है, प्रेजेंटली जहां यरूशलेम है, देखिए चलायमान नहीं होगी, स्थिर होगी, मंदिर उसकी आइडेंटिटी होगा, ये सब हमने देखा। अब वो कह रहा है यरूशलेम जहां अब बसी है वहीं बसी रहेगी। उसको आप डिसलोकेट नहीं कर सकते, उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते यहां। क्यों? क्योंकि उसका सेंट्रल प्लेस जो है वो परमेश्वर के द्वारा ईयरमार्क्ड। समझ रहे ना? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस इज कि परमेश्वर मंदिर को मंदिर की जगह रखेगा, इसलिए यरूशलेम भी यरूशलेम की जगह। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको दिल्ली पुरानी लगी तो आपने न्यू दिल्ली बना दी। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि पृथ्वी पर मैं कोई नया यरूशलेम बनाऊं। यरूशलेम यरूशलेम ही रहेगा, उसमें नया ओल्ड का चक्कर नहीं रहेगा, और वहीं बसी रहेगी और यरूशलेम में ही रहेगा। यरूशलेम यरूशलेम में रहेगा। अब ये इतना खूबसूरत वक्तव्य है कि बस पूछिए मत। जिसको मैंने स्थापित कर दिया वो वहीं बसा रहे। जिसको मैंने यरूशलेम बोला, तुम्हारा यरूशलेम वहीं रहेगा, वहां से हिल नहीं सकता। समझ रहे? जब जकरिया को दर्शन मिला, गूंगा हो गया वो, लेकिन दर्शन में ये बता दिया था कि उसका नाम यूहन्ना रखना। अब वो गूंगा हो गया। पत्नी को बेटा हुआ तो नाम रखने का समय आया, तो पत्नी ने कहा इसका नाम यूहन्ना रख दो। जकरिया ने बताया होगा, उसको लिख के बताया होगा, कैसे भी बताया। तो स्त्री कहने लगी इसका नाम यूहन्ना रख दो। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे खानदान में जो नाम है उनमें से कोई नाम चुन के इसको रख दो। उन्होंने कहा नहीं, इसका नाम यूहन्ना। उन्होंने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं ना, अगर यूहन्ना नाम रखना तो जकरिया से पूछो। तो जकरिया से पूछे तो जकरिया ने लिखने के लिए चीज मांगी और उसमें लिखा उसका नाम यूहन्ना है। पढ़ लेना आप, मेरे पास समय नहीं। वो ये नहीं कह रहा उसका नाम यूहन्ना रखो, वो ये नहीं कह रहा अभी अभी मेरे को विचार आया, वो ये नहीं कह रहा है कि इसलिए कि लिशिबा बोल रही यूहन्ना रखो। उसका नाम यूहन्ना है क्योंकि यहोवा ने रखा। वो दृढ़ अटल नाम है, उसको हिला नहीं सकते। वो कह रहा उसका नाम यूहन्ना है, मैं क्या करूं? तुम जो कह रहे हो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका नाम यूहन्ना है, बिकॉज गॉड हैज गिवन दैट। मरियम से उसने कहा उसका नाम यीशु रख। और जहां खुदा ने नाम दिए वहां से आप हिल नहीं सकते, क्योंकि वो एस्टैब्लिश्ड। यूं तो दुनिया में नाम में कुछ भी नहीं रखा, लेकिन जिसको खुदा एक नया नाम दे दे, जैसा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसके हर बच्चे का एक नया नाम हो, वहां से आप हिल नहीं सकते, क्योंकि वो नाम परमेश्वर का रखा हो।
इट्स ब्यूटीफुल। नया पत्थर दूंगा, श्वेत पत्थर दूंगा, उस पर उसका नया नाम, मेमने का नया नाम, हमारा नया नाम, दोनों नए नाम है। पढ़ लीजिए आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो कलीसियाओं को पत्र दिए हैं, उसमें से आखिर में जो जय पाया, उसमें परमेश्वर के पुत्र मेमने का भी नए नाम का उल्लेख है और हमारे और आपके भी नए नाम। जो नाम खुदा रखेगा वो एस्टैब्लिश नेम, उसका नाम यूहन्ना है। यरूशलेम में ही यरूशलेम रहेगी, इधर उधर नहीं जाएगी, आप हिला नहीं सकते। ठीक, ये जो परमेश्वर दाऊद से कह रहा है ना, दाऊद कह रहा है तेरे लिए घर बनाऊंगा, बहुत छोटा सोच है उसका। अरे कोई उखाड़ लेगा, आज कर लेगा, ये कर लेगा। दाऊद का बनाया घर भी आज नहीं है और वाचा का संदूक भी आज नहीं है, लेकिन यरूशलेम है। तुम जो बनाओगे मिट जाएगा, मैं जो बनाऊंगा वो बना रहे।